थोड़ा उच्च स्वर में गुरु महाराज का जय जयकार हो जाए, ताकि हृदय रूपी आंगन पवित्र हो जाए। दोनों हाथों को उठा करके समर्पण भाव से गुरु महाराज का जय जयकार करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। धियं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भित्रार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धि पोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितर्थश्चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वन्दो माता जनकवती जिसने मेही को जन्म दिया, माता जनकवती के गोद में खेला ऐसा लाल, इनकी अमृतवाणी सुनकर दुनिया हुई निहाल, इनकी अमृतवाणी सुनकर दुनिया हुई निहाल। श्री सद्गुरु महाराज की। अखिल विश्व के महान संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। अपने निवास में गुरु महाराज के परम प्रिय शिष्य हैं, जो कि दिन रात सत्संग में लगे रहते हैं। हजारी लाल जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट सिद्धपीठ से पधारे हुए हमारे परम पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। हरिद्वार से आए हुए हमारे परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। और हमारे संत कुछ मनियारपुर आश्रम से भी आए हैं, बुद्धिनाथ जी महाराज, बहुत सारे संत हैं, अमर जी महाराज, हमारे गुरु प्रसाद जी महाराज, कुछ परवत्ता से भी संत आए हैं, कुछ गोड्डा तरफ से भी आए हैं हमारे पूर्णानंद जी महाराज।
यानी जितने भी संत बैठे हैं मंच पे, सबके हृदय रूपी आंगन में जो परमात्मा बैठा है, उन सभी परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। और उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद, माता एवं भक्तिमती बहना, सज्जनों, हाँ, और हमारे हजारे जी महाराज के सेवक गोविंद बाबा का जो शरीर छूटा है, उन्हीं के पुण्यतिथि पे इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। हाँ, और उनके एक शिष्य अभी जो है, कौन, आलोक जी महाराज, मैं देख रहा हूँ आलोक जी महाराज दिन रात व्यवस्था में लगे हुए हैं। रात्रि कालीन जब मैं मिला हूँ उनसे तो पता है करीब 10 बज गया था रात, और वो कह रहा है महाराज अभी 2 घंटा और सेवा करना पड़ेगा। श्री सद्गुरु, मतलब आलोक जी महाराज कब सो रहे मुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ, कब जग जा रहे हैं। हाँ, हमारे परम पूज्य हजारी लाल जी महाराज तो व्यवस्था संभाल ही रहे हैं, लेकिन उनका कोई हनुमान है, वो हमारे आलोक जी महाराज है। हाँ, खूब सेवा कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो हो रहा है गोविंद जी महाराज के पुण्यतिथि पर, क्यों पुण्यतिथि पर ये आयोजन हो रहा है, क्या कारण है, थोड़ा सा सोचे हम लोग। ध्यान रखना, शरीर छूटने के बाद जो क्रिया श्राद्ध करते हैं ना, उस सामान जितना भी आप दान करते हैं वो तो सब पंडित जी ले जाता है। उससे आत्मा को शांति नहीं मिलता है, शांति मिलता है सत्संग से। हाँ, मैं तो यहाँ आने का हमारी कोई संभावना नहीं था। मैं मधेपुरा जिला आया था भागवत करने के लिए। हाँ, और कुछ सत्संग भी था पूज्य बाबा का। जैसे ही फोन गया तो मैं बोला कि आपका फोन आया है, मैं कैंसिल नहीं करूंगा, मैं निश्चित आपके आश्रम उस कार्यक्रम में भाग लूंगा भाई, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, भागवत में प्रसंग आता है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमम् यत् वर्णासो धर्मेण सत्य सतत पराम। तुंगभद्रा नदी तट के किनारे एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम था आत्मदेव। बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण, बहुत पैसा, हाँ सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था, एक पुत्र नहीं था। हाँ, पुत्र के वियोग में, संक्षेप में कहूंगा समय कम है, पुत्र के वियोग में वो आत्मदेव एक दिन आत्महत्या करने चला। भाई ध्यान रखना, सब काम करना, कभी आत्महत्या का कदम मत उठाना। हाँ, बड़ा पाप लगता है। और ये चले पुत्र के वियोग में आत्महत्या करने, और जैसे ही जाने लगे सोचे कि आज आत्महत्या कर लूंगा, रास्ते में ही एक संतों का दर्शन हो गया। और जैसे ही संत मिले हैं उनको, तो पता है संत के चरण छुए हैं। आत्मदेव प्रणाम किया और पूछ रहे हैं संत किधर जा रहे हैं। आजकल तो प्रणाम का भी नियम ऐसा हो गया है कि भतीजा आ रहा है दिल्ली से कमा के, चाचा को प्रणाम कर रहा है ठेनिए तक। ये कौन सा प्रणाम हो रहा है भाई? आइए वाराणसी काशी, देखिए प्रणाम कैसे होता है, गिर करके। हाँ, आत्मदेव जी महाराज प्रणाम के। और एक बात बोलूं, ये ठेनिया तक जो लोग प्रणाम कर रहा है ना, इसलिए लोगों को ठेनिये में बीमारी पकड़ रहा है। हाँ, श्री सद्गुरु, ठेनिये में बीमारी,
जहां मिलता है पेशेंट कहता है महाराज ठनिए दर्द कर रहा है। भाई तू प्रणाम ही नहीं कर रहे हो संत को, बड़ों को। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, प्रणाम के पूरे हाथों को झुका करके करना चाहिए। कुछ कुछ तो दूरी से कर लेता है ऐसे। हाँ, प्रणाम करने से आयु बढ़ता है, सुंदरता बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, चारों तरफ उस व्यक्ति का जय जयकार होता है। भाई कोई रोक नहीं सकता उसके जय जयकार को। जितना झुक के प्रणाम करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा आपको। ये आत्मदेव गए, प्रणाम किए संत को, और संत पूछ रहे हैं किधर जा रहे हो बेटा? कहा मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा पुत्र के वियोग में। उन्होंने खूब समझाया कि बेटा आज तक पुत्र में किसी को शांति मिला है? कहा नहीं महाराज, आप हमको पुत्र दीजिए, प्रवचन मत सुनाइए, पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद नहीं दिए, आपके चरण में मैं अपने शरीर को त्यागूंगा, आत्महत्या का पाप आपको भी लगेगा। हाँ, अब क्या करेंगे? महात्मा जी अपने बैग से निकाल के फल दे दिया, जाओ पत्नी को खिला देना। अब पत्नी के को जैसे ला के दिए, पत्नी कह रही है ये फल खाएंगे पेट बड़ा हो जाएगा, चोरवा आएगा तो भग भी नहीं पाएगी। अनेक प्रकार के कुतर्क करने लगे। ध्यान रखना, संतों के प्रसाद पे कभी अपमान मत करना। हाँ, उस संत का प्रसाद मिले उसको प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। उसकी पत्नी अनेक प्रकार के कुतर्क करने लगे, कहे इस प्रसाद को खा भी लूं, कहे पेट में बच्चा होने लगेगा, जब पेट बड़ा होगा मेरा मेकअप भी खराब हो जाएगा, चोरवा आएगा, हम भाग भी नहीं पाएंगे। अनेक प्रकार के कुतर्क करने लगे। हाँ, सोच ही रहे थे, उनकी पत्नी, हाँ उनके बहन आ गई। क्या भाई बहन क्यों चिंता कर रही हो? अरे तुम्हारे जीजाजी ने फल ला के दिया है, करा खा लो, महात्मा जी ने दिया है और सुंदर सा पुत्र होगा, मैं खाना नहीं चाहता हूँ। कहा चिंता मत कर बहन, हमको दे दो। हाँ, नहीं नहीं तुम मत खाओ, मेरे पेट में बच्चा है। हाँ, मैं दे दूंगा, तुम्हारे पास तो धन है, कुछ धन दे देना मेरे को। हाँ, कहा ठीक है। कहा पेट में कपड़ा बांध लो, अब पति को बोल दे बाहर रहे। हाँ, और आत्मदेव की पत्नी के नाम थी धुंधली, पेट में बच्चा बांध लिए। हाँ, पेट में कपड़ा बांध लिए, बांध करके बोल दिए पति को आप बाहर रहिए। और पता है होता क्या है, वो जो फल था कहा दे दो, किसको खिला दो? उसके सामने, घर के सामने एक गैया थी, वो भी बांझ थी। कहा देख ये फल खिला देते हैं गैया को, गैया को बच्चा होगा तो महात्मा के प्रसाद का भी ताकत समझ लेंगे। हाँ, और दे दिए। और जैसे उसके बहन को बच्चा हुए ना, बच्चा लेकर के आए, उनको कुछ पैसा दे दिए। हाँ, अब पता चला आत्मदेव को, आया खुशी के मारे नाचने लगा। हाँ, और कह रहे हैं मेरा नाम है आत्मदेव, तो बेटा का नाम रखेंगे ब्रह्मदेव। पत्नी कह रही है नहीं आप नहीं रखेंगे, हम रखेंगे। क्या? मेरा नाम है धुंधली, मेरा बेटा का नाम रहेगा धुंधकारी। हाँ, रख दिए। ध्यान रखना, नाम पे भी प्रभाव पड़ता है, बच्चों को अच्छा नाम रखना चाहिए। और कुछ दिन के बाद गौ माता भी जन्म दिए बच्चे को, उसका नाम रखे गोकर्ण। हाँ, ये इतना आत्मदेव प्रेम करने लगे बच्चों से, इतना माथे पे चढ़ा दिया, जो मांगे वही देने लगे। परिणाम ये हो गया बहुत बड़ा चोर बन गया, क्रिमिनल बन गया। हाँ, अब दारू पीने लगा, दारू पी करके आकर के एक दिन गोकर्ण को, इनको खूब पीटा है आत्मदेव को। गोकर्ण ने देखा, हाँ, अब कह रहा है पिताजी क्यों इस मोह में पड़े हैं, छोड़ दीजिए, चल जाइए आप। हाँ, गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं देहिस्तिमान सरुद्रे भीमतिम तेजत्वम
जाया सुतादिषु ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, इस शरीर पे क्यों अभिमान कर रहे हैं, पुत्र पे क्यों अभिमान कर रहे हैं, धन पे क्यों अभिमान कर रहे हैं, छोड़ दीजिए सबको, चल जाइए तपस्या करिए। और जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने समझाया है, वो चले गए हैं तपस्या करने। और गोकर्ण जी महाराज भी घर को छोड़ दिए, चले गए कहाँ, जहां से मैं आया हूं, बनारस काशी की धरती, वहीं चले गए। हाँ, इधर क्या करने लगे, धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को रखने लगे। और रखने के बाद एक दिन ऐसा हुआ है, क्या बताऊं, माँ को लाठी से पीटा है। जिन माँ ने 9 महीना पेट में रखा है बच्चा को, पाल पोस करके बड़ा करता है, अब बुढ़ापे में लाठी से पीटे, क्या बीतेगा, क्या दुख होगा। और क्या बताऊं, माँ अंधी हो गई। एक रात में निकल रही थी, बाहर बाथरूम करने कुआं में गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई कुआं में। माँ स्वप्न दिए वाराणसी काशी में गोकर्ण जी महाराज को, गोकर्ण, अरे मेरा तो शरीर छूट गया बेटा, मेरे लिए पिंडदान कर दो। काशी में गया में जाके पिंडदान किया। इधर क्या हुआ, 5-5 वेश्याओं को रखने लगे। धुंधकारी तो पता है, एक दिन चोरी कर लिए राजा के घर में, सोना चुरा लिए। चोरी करके जैसे ही लाए, 5 वेश्याओं के हाथ में दिए ना, 5 वेश्या सोच रही है क्या आएंगे ना राजा साहब के, जान गए तो इनको भी जेल करेगा, हम लोगों को भी। एक काम करो, इसको शराब पिलाओ, लाठी से पीट करके मार देंगे इसको। देखो, खूब शराब पिलाया 5 वेश्याओं ने, और लाठी से पीटने लगा। वो मर नहीं रहा था जल्दी। तब क्या हुआ, आग ले लिया, लकड़ी का आग, और खाट में बांध दिया, और मुंह में आग दे करके उसको मारा। हाँ, बहुत बड़ा प्रेत बना धुंधकारी। माँ ने फिर स्वप्न दिया वाराणसी काशी में गोकर्ण जी महाराज को, गोकर्ण बेटा, तुम्हारा भाई का भी शरीर छूट गया बेटा, उसके लिए भी पिंडदान करो। वो काशी में भी पिंडदान किया, गया में भी पिंडदान किया। और कुछ दिन के बाद गोकर्ण जी महाराज जब अपने गांव आए, शाम के समय बैठ रहे थे चौकी पर, वही धुंधकारी भैंसा के रूप में आया है। हाँ, गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल से जल लिया और उसके ऊपर जैसे ही छीटा है, थोड़ा पाप कटा है। और ये पूछ रहे गोकर्ण जी महाराज, आप कौन हैं? कहा, आपका भाई हूं मैं, धुंधकारी। अरे तुम्हारे लिए तो पिंडदान किए काशी में, गया में, फिर भी तुम्हारी ये हाल। कहा, भैया पिंडदान करने से क्या होगा, गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति उपायम परम किंचित तम विचार्य सांप्रदम। हे भैया, एक बार क्या 1000 बार भी पिंडदान करोगे गया और श्राद्ध में, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। क्यों? मैंने माता पिता को लाठी से पीटा है। जिन्होंने माता पिता के ऊपर हाथ उठाता है, देखो उनका क्या दुर्दशा हो रहा है। हाँ, हमारी मुक्ति हो नहीं सकती है। एक बार क्या 1000 बार भी पिंडदान करोगे गया में, हमारी मुक्ति नहीं होगी। हाँ, धुंधकारी कह दिए कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति उपायम परम किंचित तम विचार्य सांप्रदम। हे भैया, एक बार क्या 1000 बार भी पिंडदान करोगे, हमारी मुक्ति हो नहीं सकती है। हाँ, अब सोचे गोकर्ण जी महाराज क्या करें। रात भर तो नींद नहीं आया। सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे और सूर्य भगवान से प्रार्थना किए, क्या करें अब बताइए भगवान। उसी समय आकाशवाणी हुई, क्या? श्रीमद् भागवतार्न मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवच सर्वर धर्म रूपम तु विश्रुताम। भगवान की आकाशवाणी हुई, अगर चाहते हो अपने भाई की मुक्ति हो जाए, एक काम करो, 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा करवाओ। श्री सदगुरु
गांव वालों ने ये आवाज को सुना, गांव वालों ने बाजा टेंट लगाया और गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पे बैठे। जैसे ही पहले दिन कथा शुरू हुए ना, धुंधकारी आए और जैसे पंडाल में बैठते थे हवा से उड़ जाते थे वो प्रेत। तब बांस का 7 पुर वाला बांस था, उसी बांस में घुस गया और बिल्कुल पूरी कथा को सुना। एक दिन का कथा समापन हुआ, एक बांस का पोर फट गया। कर्म कर्म से 7 दिन तक उन्होंने कथा सुना बांस के पोर में घुस करके। और पता है वो 7 पोर कर्म कर्म से फूट गया है। और जैसे ही 7वां दिन अंतिम भागवत कथा समापन हुए, वैसे ही धुंधकारी सुंदर सा मनुष्य बन करके वहीं पे प्रकट हो गए भाई, प्रकट हो गए। और भगवान का विमान भी आ गया। धुंधकारी बैठो इस विमान पे, चलो भगवान के धाम में। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं सिर्फ वही जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये और सब लोग जो कथा सुने हैं इसका क्या होगा? कहा जिस प्रकार धुंधकारी सुना है उस तरह नहीं सुना है ये लोग। हाँ, कहा चिंता मत करो, दोबारा कथा करेंगे और हम बता देते हैं भक्तों को इस बार बिल्कुल मनोयोग पूर्वक भगवान का कथा सुनना। अब फिर दोबारा भागवत कथा वहां पे हुआ है और सारे लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से सुना है। जैसे ही 7वां दिन खत्म हुआ, सबके लिए विमान आया है, सब बैठा है उस विमान पे। गोकर्ण जी महाराज के लिए भी विमान आया, धुंधकारी के लिए आया और सब लोग बैठ करके भगवान के धाम में चले गए भाई। हाँ, इसलिए कहने का मेरा भाव ये था कि पिंडदान करने से, गया श्राद्ध में कितनों पिंडदान करो उससे मुक्ति हो नहीं सकती है। मुक्ति चाहते हो तो क्या आप एक ही काम करें, गुरु महाराज का दीक्षा लेकर के ध्यान भजन पूरा दिन रात करें और उस पर अंधकार के पर्दा, प्रकाश के पर्दा, शब्द के पर्दा को पार कर जाइए और यही जीवात्मा को परमात्मा में मिला लीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भववा जन्म बहुरी नहीं लीजिए। आपको पुनः इस धरती पे आना न पड़ेगा, आवागमन का चक्र खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो दीक्षा नहीं लिए हैं, पूज्य बाबा से दीक्षा लेकर के मनोयोग पूर्वक सत्संग ध्यान करें। अंधकार प्रकाश शब्द ये तीनों पर्दों को पार कर जाइए। यही जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है, यही परमात्मा हो जाता है। सोई जान ही दे ही जनाई, जानत तुम ही हो जाई, वो वही हो जाता है। इसलिए आप सब लोग दीक्षा लेकर के थोड़ा थोड़ा भी ध्यान पूजा करें, एक ना एक दिन परमात्मा के धाम में अवश्य पहुंचेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। समय खत्म हो चुका है। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु।